तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने बताया था कि एक 3 फेज सिस्टम कैसे काम करता है। उसमें देखा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन से लेकर हमारे घर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर्स पर कैसे इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, उसको सिंगल फेज और 3 फेज में कैसे डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आज के ट्यूटोरियल में हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस 3 फेज सिस्टम की हाउस वायरिंग का एक कंप्लीट सर्किट देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर्स को बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। तो सबसे पहले जब भी किसी हाउस की वायरिंग करनी हो तो सबसे पहले आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लाजमी फॉलो करने हैं। अगर आपको किसी इलेक्ट्रिसिटी के काम का आइडिया ना हो तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। लाजमी होगा कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन या इंजीनियर से सजेशन ज़रूर लें। तो सबसे पहले जब ट्रांसफार्मर्स तक फेज़ वायर्स को लाया जाता है, वहाँ से हमें एक सिंगल फेज़ और एक 3 फेज़ कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। 3 फेज़ की बात करें तो इसके लिए सेपरेट एनर्जी मीटर्स होते हैं। उस एनर्जी मीटर में तकरीबन 8 स्लॉट्स दी जाती हैं। ट्रांसफार्मर से 3 फेज़ सिस्टम में 3 वायर्स फेज़ की निकाली जाती हैं जो एनर्जी मीटर के इनपुट पॉइंट्स पर कनेक्ट कर दी जाती हैं। ये वायर्स मीटर के साथ इस तरह कनेक्ट की जाती हैं कि हर फेज़ के साथ वाले टर्मिनल पर आउटपुट निकल रही होती है। अब जैसे रेड वायर है, ये इनपुट की हो गई, उसके साथ वाली आउटपुट की होगी। नेक्स्ट वायर येलो फेज़ वायर की है, उसके साथ येलो फेज़ का आउटपुट जाएगा। फिर ब्लू फेज़ वायर का इनपुट आएगा और फिर इसी तरह ब्लू का आउटपुट। और लास्ट में न्यूट्रल वायर बाहर से आ रही होती है, उसको कनेक्ट करते हैं, फिर उसका आउटपुट भी उसके साथ से निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक MCCB, जिसको हम मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इस ब्रेकर को ज़्यादातर 3 फेज़ सिस्टम में यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी करंट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और साथ में एक ही बॉक्स के अंदर आपको 4 स्लॉट्स मिल जाती हैं जिसमें 3 फेजेस और एक न्यूट्रल होती है। किसी भी फेज से अगर कोई शॉर्ट सर्किट आ जाए तो ये ट्रिप कर जाता है और हैवी नुकसान होने से बचा लेता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मीटर से हर फेज के नेक्स्ट टर्मिनल से आउटपुट्स निकाले जाते हैं। उन आउटपुट्स को अब हम इस MCCB के इनपुट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक एक वायर के हर MCCB की स्लॉट में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। जब भी आप MCCB स्टोर से बाय करेंगे तो उसमें इनपुट और आउटपुट और न्यूट्रल के साइन बने होते हैं। आप इजीली उससे कनेक्शंस कर सकते हैं। अब इस MCCB के आउटपुट टर्मिनल्स में हम सबसे पहले रेड वायर और उसके साथ न्यूट्रल वायर की बात करेंगे। रेड वायर एक फेज़ वायर है। इस फेज़ वायर और न्यूट्रल के दरमियान हमें 220 वोल्ट से 230 वोल्ट्स मिल रहे होते हैं। इन 220 वोल्ट्स को आगे तक पहुँचाने के लिए हमें एक RCCB की ज़रूरत होती है, जिसको हम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसमें 2 पोल्स होते हैं या आप कह लें 2 स्लॉट्स होती हैं। एक स्लॉट में न्यूट्रल की इनपुट जाती है और एक में फेज़ की, जो अभी MCCB से आ रहा है। इस RCCB की आउटपुट को हम एक और डबल पोल MCB के इनपुट में दे देते हैं। अब इन दोनों का फ़ायदा ये है कि जब भी घर से कोई लोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये न्यूट्रल को भी ब्रेक कर देता है और साथ में फेज़ को भी। इससे आपकी वायरिंग ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। फिर फाइनल बारी आती है सिंगल पोल MCBs की। इन MCBs को अब यहाँ से डिवाइड करके डिफरेंट रूम्स में पहुँचाया जाता है, जो हम आगे जाके देख सकेंगे। डबल पोल MCB से आने वाली फेज़ वायर को आपने इन MCBs के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल को फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है। ये होगी अभी तक 3 फेज़ में से 1 फेज़ की वायरिंग, यानी रेड वायर की। अब हम बात करेंगे येलो फेज़ वायर की। इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है, आपने सेम वही स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन अब RCCB के लिए जो इनपुट यूज़ होगा वो येलो कलर वाली फेज़ वायर होगी और साथ में वही न्यूट्रल इसको प्रोवाइड कर देंगे। RCCB से आगे अगेन हम वही डबल पोल MCB का कनेक्शन यूज़ करेंगे और फिर उसे डबल पोल MCB से हम फर्दर MCB को येलो कलर वाली फेज़ वायर का कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे और उसके साथ अगेन न्यूट्रल। अब हम थर्ड वाली फेज़ वायर की बात करें तो ये ब्लू कलर की वायर है। इस वायर को भी आपने सेम उसी RCCB से गुजार कर फिर डबल पोल MCB और फाइनली सब MCBs के साथ कनेक्ट करवा देना है और उसके साथ भी न्यूट्रल कनेक्शन प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पर हम एक बस को यूज़ करते हैं जो एक ही लाइन में काफ़ी सारी वायर्स को इकट्ठा कनेक्ट करने के काम आती है। इसको हम
न्यूट्रल बस बार भी कहते हैं। 3 न्यूट्रल वायर्स को आपने हर एक न्यूट्रल बस बार के साथ आप कनेक्ट कर देना है और उसका ये फ़ायदा होगा कि हम एक ही कनेक्शन से 10-10 कनेक्शन निकाल सकते हैं। ये हो गई हमारी 3 फेज़ वायरिंग की ट्रांसफार्मर से लेकर MCB तक की वायरिंग डायग्राम। अब यहाँ पर हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 3 फेजेस आ रहे होते हैं। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लें, अगर आपके घर में एक बेसमेंट है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है और एक घर में काफ़ी ज़्यादा लोड यूज़ किया जाता है, तो इस 3 फेज़ वायरिंग का फ़ायदा ये है कि इस लोड को आप हर पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से नीचे वाली रेड फेज़ वायर को मैं बेसमेंट के पोर्शन के लिए यूज़ करूँगा, तो इसके लिए इन रेड फेज़ वायर वाली MCB से एक एक फेज़ वायर हर रूम में पहुंचा दी जाएंगी। जैसे कि अगर बेसमेंट में 4 रूम्स हैं तो 4 रूम्स के लिए 4 MCB जहां यूज़ होंगी और 7 उनके न्यूट्रल कनेक्शंस। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो इसके लिए मैं येलो फेज़ वायर का यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे येलो फेज़ को न्यूट्रल कनेक्शन के साथ पहुँचा देना होगा। ग्राउंड फ्लोर में अगर 4 रूम्स हैं तो उसके लिए भी 4 MCBs और उसमें येलो फेज़ वायर वाला कनेक्शन यूज़ किया जाएगा। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करूं तो उसके लिए मैं ब्लू फेज़ वायर यूज़ करूंगा और उसको न्यूट्रल के साथ हर रूम में पहुंचा दूंगा। अब जब हर पोर्शन में ये तीनों वायर्स पहुंचा दी जाएंगी, फिर उन पोर्शन में रूम्स की वायरिंग की जाएगी। अब इन 4 MCB से लेकर रूम की वायरिंग तक हम इस वीडियो में शिफ्ट कर लेंगे, जिसमें मैंने डिटेल में इसकी वायरिंग डिस्कस की हुई है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। आपके घर में अगर ज़्यादा लोड यूज़ किया जा रहा है तो 3 फेज़ उस लोड को डिवाइड कर देता है, यानी एक घर में 3-3 पोर्शन पर वो लोड डिवाइड हो जाता है। 3 फेज़ कनेक्शंस के साथ चेंज ओवर स्विच का भी यूज़ किया जाता है, वो इसलिए कि अगर एक फेज़ आउट हो जाए तो दूसरे या तीसरे फेज़ से उस पोर्शन का कनेक्शन ले लिया जाता है। लोड की बात करें तो एक सिंगल फेज़ मोस्टली 5 से 7 किलोवाट के कंज्यूमर के लिए दिया जाता है। इससे ज़्यादा लोड यूज़ करने वालों को 3 फेज़ का कनेक्शन काफ़ी हैवी वायरिंग के साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी प्रोवाइड करती है। आई होप आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी का काम किसी प्रिकॉशंस और सेफ्टी ग्लव्स के बगैर बिल्कुल ना करें, काफ़ी रिस्की काम होता है। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज ना हो तो बेहतर है कि ऐसे काम से दूर रहें, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। Subscribe to Academic Studio for more videos on electronics. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.